Yes, hello everyone students. Welcome in video classes, class 12 science and commerce students. Today our topic depends on exercise 7.3, some important questions. Like in previous video we already discussed about exercise 7.3. Some important questions like question number 3 and 6 are important questions which are same. One of them, question number 3, integration of cos 2x cos 4x into cos 6x. How to solve it, student? First we take first two terms, multiply and divide by 2 and use the formula of 2 cos a cos b, which is equal to cos a plus b plus cos a minus b. So cos 2x plus 6x 4x, that is cos 6x, plus cos a minus b means 2x minus 4x, that is cos minus 2x. Since cos ab cos minus theta, since cos minus theta is equal to cos theta, so this minus sign remove. Then multiply this cos 6x, so it is cos square 6x plus cos 2x into cos 6x. Now use a formula, since cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1, so 2 cos square x is equal to 1 plus cos 2x, and cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2. Then cos square 6x, cos square 6x is equal to 1 plus cos 12x upon 2. ठीक है, यहां पर x है तो यहां पर 2x आया, या 6x होगा तो इधर 12x हो जाएगा. तो ये क्या आएगा 1/2 1 plus cos 12x upon 2. And again use 2 cos a cos b, multiply and divide by 2. 2 cos a cos b is cos a plus b, that is cos 8x plus cos a minus b, 2x minus 6x minus 4x. Again it become cos 4x. So taking 1/2 common, that is 1/4, and it becomes 1 plus cos 12x plus cos 8x प्लस cos 4x. अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली. ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम, इसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं 6 क्वेश्चन को. ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सेम है. कॉस क्वेश्चन नंबर 19 एंड 22. क्वेश्चन 19 जरा देखें किस तरीके से करेंगे इसे. 1 sin x इंटू cos qx. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, cos पावर 4x से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय cos पावर 4x. ये क्या बन जाएगा, cos पावर 4x को ऊपर करेंगे 1 cos स्क्वायर x इंटू 1 cos स्क्वायर x dx अपॉन, यहां डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा sin x अपॉन cos x, और ये cos qx कट जाएगा तो ये बनेगा sec स्क्वायर x, और ये भी sec स्क्वायर x होगा, बट इसे चेंज कर लेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन हो जाएगा tan x. अब आपको क्या करना है, tan x को t पुट कर देंगे आप, tan x को t पुट करेंगे, देन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा. ये तो फंक्शन बन जाएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt. अब आप इसे सेपरेट डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन टी प्लस टी. अब आप इजीली दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं एंड लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन है 22. इस टाइप के 4 क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आप सेम मेथड से करेंगे. थोड़ा सा हिंट में दूंगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 इज 1/cos x minus a into cos x minus b। यहां ले लेते 1/cos x minus a into cos x minus b। और इस टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है 1/sin x minus a एंड sin x minus b। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हमें किससे करना है ये ध्यान रखना है। नोट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई sin a minus b। ऐसे दोनों क्वेश्चन में हमें sin a minus b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरीके से है dx अपॉन sin x माइनस a cos x माइनस b डिनोमिनेटर में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है dx अपॉन cos x माइनस a और sin x माइनस b। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin cos a माइनस b। इस टाइप का इंटीग्रेशन आता है तो उसमें cos a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और दोनों cos में या दोनों sin में है फंक्शन, उसके लिए आपको sin a माइनस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं थोड़ा सा किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाई sin a माइनस b, ठीक है। तो आगे ये फंक्शन किस तरीके से सॉल्व होगा जरा इसको समझें। हम क्या करेंगे, ये हमने क्वेश्चन ले लिया 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर किया हमने 1/sin a माइनस b, और यहां पे लिख दिया मैंने sin a माइनस b dx अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, देखो वेरिएबल हो किसी फंक्शन में उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो फिर वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा और ये कांस्टेंट माना जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। इस a माइनस बी को मैं लिखूंगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। जरा इसे आप कैलकुलेट करेंगे, x माइनस बी में से x माइनस ए माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। एक्स कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। इट मीन्स a माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। इसमें अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूला को भी यूज कर लेंगे। डिनोमिनेटर का cos x माइनस ए भी सेम रहेगा, cos x माइनस बी 1 साइन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारा साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी। इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। साइन x माइनस बी cos x माइनस ए, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। तो cos x माइनस बी आएगा, साइन आएगा x माइनस ए, और इसे भी डिवाइड करेंगे सेपरेट cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक एक फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, जैसे cos x माइनस ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा और cos x माइनस बी दूसरे टर्म में कैंसिल हो जाएगा। ये फंक्शन बन जाएगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, बन जाएगा tan x माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए tan x माइनस ए। अब आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, इससे आप इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा,
दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कर लेना इसको। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड 6 स्टैंडर्ड फॉर्म है जो फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं, इन्हें हम प्रूफ करते हैं कुछ इसमें से, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, यस स्टूडेंट, नाउ सी द स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन एक्सरसाइज 7.4। फर्स्ट इज dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सेकेंड इज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड थर्ड इज dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, these both are same. Next is dx upon root a square minus x square, dx upon root x square minus a square, and dx upon root a square plus x square. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो देखो इसे हम प्रूफ करेंगे, दो मेथड से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। एक नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे आप आफ्टर एक्सरसाइज 7.3 इन एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5। 7.4 के बाद यह है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आफ्टर एक्सरसाइज 7.4। तो पार्शियल फ्रैक्शन से किसी क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व करते हैं उसे आप देख सकते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन आपने नहीं पढ़ा है तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, जैसे हमने सपोज क्वेश्चन ले लिया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप सब्स्टिट्यूशन नोट कर लें जो हमें यूज करते हैं मोस्टली। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फंक्शन में आता है, तो इसमें आप पुट किया करें एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन में है या रूट में है, मान लो ये रूट में भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी रूट में हो सकता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में आपको उसमें पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। सपोज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है फंक्शन, या रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इस केस में आप एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करें, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, दोनों से ही आ जाएगा। ठीक है, और कोई फंक्शन दिया हुआ हमें ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये मान लीजिए रूट में दिया है, तो इन दोनों में हमें पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, डिफरेंशिएट करें dx इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, यहां पर आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक बाहर ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारा सेक थीटा टेन थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में, तो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा को चेंज करेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कोसेक थीटा, और कोसेक का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, लॉग कोसेक एक्स
या log कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, बट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है x इक्वल टू a सेक थीटा, तो इससे सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन a। अब आप राइट ट्रायंगल बना लें तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो x अपॉन a आएगा यहाँ पर, तो इससे हम निकालेंगे परपेंडिकुलर, ये आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे आप 1 अपॉन a लॉग कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज x अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हुआ a अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन a लॉग x माइनस a अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हैं रूट x माइनस a इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। ये फंक्शन बन जाएगा 1 अपॉन a लॉग x माइनस a अपॉन रूट x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, और एक ये रूट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा फंक्शन 1 अपॉन a लॉग रूट x माइनस a अपॉन रूट x प्लस a, तो इस पर होल रूट आप यूज कर सकते हैं, लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, पावर इसकी 1/2 ले सकते हैं आप, और यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी लॉग m पावर n। लॉग m पावर n क्या होता है, ये होता है n log m, तो पावर आगे आ जाएगी, तो बन जाएगा 1/2 लॉग मोड x माइनस a अपॉन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से आप ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेम सेकंड में आपको इसमें पुट करना है x इक्वल टू a sin थीटा, ऐसे आप कर लेंगे, इसी तरीके से करना है, और जैसे ये होगा सेम उसी तरीके से ये रूट वाला होगा, इसमें भी आपको x इक्वल टू a sin थीटा ही पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट दोनों टाइप में है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पहला और फिफ्थ, पहला और फिफ्थ ये दोनों सेम तरीके से होंगे, इसमें भी आप x इक्वल टू a sin थीटा पुट करेंगे। ठीक है, रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, थर्ड एंड सिक्स्थ, इन दोनों में आपको पुट करना है x इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आगे देखें, कुछ क्वेश्चन और बताएंगे इन पर डिपेंड।